सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि राज ठाकरे और राष्ट्रीय समाज पक्ष के महादेव जानकर की एंट्री के बाद महायुति ने सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में बदलाव कर दिया है और नए फॉर्मूले के तहत राज ठाकरे और महादेव जानकर के बीच भी सीटों का बंटवारा किया गया है। तो महायुति का एक नया फॉर्मूला अब महाराष्ट्र में तैयार किया गया है और लोकसभा चुनाव से पहले राज ठाकरे और महादेव जानकर की महायुति यानी एनडीए गठबंधन में आने से समीकरण बदले हैं। यही वजह है कि महायुति ने सीट शेयरिंग का एक नया फॉर्मूला बनाया, जिसमें हाल ही में महायुति में शामिल हुए राज ठाकरे और महादेव जानकर का खास ख्याल रखा गया है, ध्यान रखा गया है। अब आपको जरा बता दें कि आखिर किसे कितनी सीटें मिली हैं। तो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटों पर महायुति से बीजेपी के खाते में ये सीटें गई हैं। बीजेपी को 27 सीट्स मिली हैं, यानी 27 सीटें मिली हैं। तो वहीं अगर शिंदे गुट की बात करें, लोकसभा चुनाव में 14 सीटें, 14 सीटों पर उनकी दावेदारी है। साथ ही साथ अजीत पवार गुट भी है 4 और एमएनएस यानी राज ठाकरे जो अभी जिस तरह से उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की थी, उसके बाद 2 सीटें उन्हें दी गई हैं। इसके अलावा 2 दिन पहले महायुति में शामिल हुए राष्ट्रीय समाज पक्ष के महादेव जानकर के हिस्से में सीट शेयरिंग में 1 सीट आई है। तो ये कुल मिलाकर अभी महायुति का जो है वो लेखा जोखा हमने आपको बताया। विवेक हमारे साथ है। विवेक, राज ठाकरे जिस तरह से शामिल हुए हैं, एनडीए का हिस्सा बने हैं, उसके अलावा राष्ट्रीय समाज पक्ष के महादेव जानकर के हिस्से में भी अब सीटें आ गई हैं, 2 और 1 सीटें इनके पक्ष में आई हैं। तो अब नया जो फॉर्मूला है उसमें सबसे ज्यादा बीजेपी और उसके बाद अगर देखा जाए तो एकनाथ शिंदे गुट, फिर अजीत पवार और फिर एमएनएस और साथ ही साथ फिर ये जो 5वां हिस्सा बने हैं वो भी। बिल्कुल पंकज, देखिए इस पूरे मामले में जो महायुति है वो पूरी कोशिश करेगी महाराष्ट्र की जो 48 सीटें हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा सीटों को जीता जा सके। जो उनका टारगेट है कि 45 सीट महाराष्ट्र में जीते, उसके लिए वो पूरी तैयारी करे। पहले जो फॉर्मूला था कि इसमें बीजेपी बड़ी पार्टी, उनकी महाराष्ट्र में अच्छी पकड़ है, तो 30 से ज्यादा सीटें वो लड़ेंगी। और सिंधे के हमने पहले क्लेम कर दिया था कि 13 सीटिंग सांसद है, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा के, तो 13 से कम उनका कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसलिए उन्होंने 1 सीट ज्यादा मांग की और जो जानकारी मिल रही है कि इसमें सिंधे कैंप को 14 सीट मिली है। बीजेपी को 3 सीट अपनी कॉम्प्रोमाइज इसलिए करनी पड़ी क्योंकि एनडीए में राज ठाकरे की एंट्री हुई है और साथ ही साथ महादेव जानकर की। ये जो नेता हैं महाराष्ट्र के बड़े नेता हैं और महादेव जानकर शरद पवार के बेहद करीबी माने जाते थे, तो उनकी पकड़ बारामती के साइड बहुत अच्छी है। इसलिए 1 सीट तो उन्हें देना कंफर्म है, राज ठाकरे को 2, तो 3 सीट को जो कंप्रोमाइज वो बीजेपी को करना पड़ा है। पंकज, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए विवेक गुप्ता।